जब हमारे घर का स्लैब कास्ट हो जाता है तो हमें लगता है मानो जैसे सर का बोझ कांधे पे आ चुका है, यानी कि हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करने लगते हैं। पर कुछ दिनों के बाद आपके ठेकेदार वहां पर प्रकट हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हम जो है स्लैब का शटरिंग वर्क खोलने वाले हैं। और आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कुछ दिन पहले ही स्लैब की ढलाई हुई है, तो इतने जल्दी स्लैब को खोलना सही रहेगा? तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि आपका स्लैब का शटरिंग वर्क जो है उसे कब खोलना सही रहेगा। भले ही ठेकेदार काम करने में तेजी न दिखाए, पर शटरिंग वर्क निकालने में बहुत ज्यादा तेजी दिखाते हैं। और जब आप उनसे सवाल करते हैं तो उनका जवाब आता है कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं और इतने सारे काम कर चुके हैं तो आपके काम में कोई अलग फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात पर ठेकेदार को आपको कहना है, अरे यार ऐसा कैसे सोचते हो, हैं? देखिए दोस्तों, जो बड़ी बड़ी इमारतें आपने देखी होंगी उनका स्लैब जो है बहुत तेजी के साथ कंप्लीट होता रहता है, पर वहां पर आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी, भले वो स्लैब जल्दी खोलते हैं पर बीम के जो बॉटम है उन्हें वो जल्दी नहीं खोलते हैं। इसका कारण ये होता है कि बीम ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो गेन नहीं की होती है और स्लैब का जो लोड होता है वो आपके बीम के ऊपर आता है। इस वजह से वहां पर बीम के शटरिंग वर्क को बिल्कुल भी जल्दी खोला नहीं जाता है, यानी कि स्लैब से भी ज्यादा दिनों तक बीम का शटरिंग वर्क रखा जाता है। पहले तो हम ये जानेंगे कि आईएस कोड के हिसाब से आपको कितने दिन के अंदर आपके स्लैब का शटरिंग वर्क निकालना चाहिए, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर आपका घर है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपका जरूर फायदा होगा। तो आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से अगर आपके स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर से कम है, यानी कि 15 फीट से कम है, तो आप उसे 7 दिन के बाद खोल सकते हो। और अगर आपके स्लैब का स्पैन जो है 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट से ज्यादा है, तो आपको उसे मिनिमम 14 दिन से पहले खोलना नहीं है। ये तो हो गई स्लैब की बात। अगर आपके बीम की बात आती है तो उसका आपको शटरिंग वर्क कितने दिन के अंदर खोलना है। तो अगर आपका बीम का स्पैन 6 मीटर से कम है, यानी कि 19 फीट से कम है, तो आपको उसे 14 दिन से पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना है। वहीं पर अगर आपका बीम का स्पैन जो है 6 मीटर से ज्यादा है या फिर 19 फीट से ज्यादा है, तो आपको उसे कम से कम 21 दिन तक बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अब ये चीजें लिखी गई है आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से। तो अब अगर आपका घर है तो आपको कितने दिन के अंदर आपके घर का शटरिंग वर्क नहीं खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है 15 दिन के अंदर आपको आपके घर का शटरिंग वर्क नहीं खोलना चाहिए। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि ऐसा छोटे घरों में नहीं होता है कि ठेकेदार जो है सिर्फ स्लैब खोल देते हैं और बीम का बॉटम वैसे ही छोड़ देते हैं। जब वो शटरिंग वर्क खोलने आते हैं तो वो पूरी तरह से शटरिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो इस वजह से आप अगर 15 दिन तक रुकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और अगर आपके बीम के स्पैन 19 फीट से ज्यादा है तो आपको 21 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा। और इसका दूसरा कारण ये हो जाता है कि जब आप स्लैब की ढलाई कर देते हैं तो दूसरे दिन आप जो है स्लैब के ऊपर पॉन्डिंग कर देते हैं और इस तरह से उसके ऊपर पानी भर के रख देते हैं। अगर आपका नीचे के तरफ शटरिंग वर्क है और ऊपर की तरफ पॉन्डिंग है तो 15 दिन तक अच्छे से पानी भी मिल पाएगा और अच्छे से स्लैब को सपोर्ट भी रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो पॉन्डिंग मेथड होती है इसकी वजह से आपके स्लैब को अच्छे से पानी मिल पाता है और आपको 10 से लेकर 15 दिन तक अच्छे से आपके स्लैब को पानी देना है, जिससे कि आपकी स्लैब की मजबूती भी बनी रहती है। अब इसके अलावा अगर आप शटरिंग वर्क जल्दी निकाल लेते हैं और ऊपर के पॉन्डिंग को जल्दी तोड़कर ऊपर का ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि आपके स्लैब का क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, जब ब्रिक वर्क चलता है ऐसे समय में ब्रिक जब ऊपर से डाली जाती है तो स्लैब के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये चीज भी जरूर ध्यान में रखिए, भले ही आप ब्रिक वर्क ऊपर का स्टार्ट कर दीजिए पर इकट्ठा एक जगह पर आपको बहुत सारी ब्रिक को नहीं लगाना है, क्योंकि स्लैब ने अभी तक पूरी स्ट्रेंथ गेन नहीं की है। तो इस वजह से आपको एक जगह पर बहुत ज्यादा लोड ईंटों से नहीं बढ़ाना है। और अगर हम बात करते हैं बीम की जो साइड होते हैं उन्हें आप दूसरे दिन खोल सकते हैं, पर उन्हें खोलते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि एजेस ज्यादा टूटने नहीं चाहिए। खास करके जहां पर आपके खीले लगे हुए होते हैं उस जगह पर जब प्लाई निकलता है तो उसके साथ जो है बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े निकल के आते हैं, तो उसे निकालते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कि आपके स्लैब की फिनिशिंग खराब ना हो। तो आप अपने स्लैब का शटरिंग वर्क कितने दिन बाद खोलोगे और अपने स्लैब को कितने दिन तक पानी दोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये तीनों वीडियो जो है आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकती है।